नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इंदौर नगर निगम की राजनीति में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। महापौर परिषद यानी एमआईसी की बैठक में पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। कादरी पर लव जिहाद फैलाने और सामाजिक विद्वेष भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। फिलहाल कादरी फरार है। ये प्रस्ताव अब नगर निगम परिषद के सम्मेलन में रखा जाएगा और यदि वहां 2/3 बहुमत से पास हो गया तो कादरी की पार्षदी खत्म मानी जाएगी। इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक मंगलवार को आयोजित की गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला अनवर कादरी को लेकर लिया गया है। प्रस्ताव में कादरी पर गंभीर आरोपों का हवाला दिया गया है, जिसमें लव जिहाद फैलाने, धार्मिक उन्माद भड़काने और समाज में अस्थिरता पैदा करने जैसी बातें शामिल है। कादरी लंबे समय से फरार चल रहे हैं और निगम के कामकाज में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में एमआईसी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित करते हुए इसे निगम की पूर्ण परिषद में रखने की स्वीकृति दी है। अब अगला कदम परिषद सम्मेलन में 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। यदि यहाँ चरण भी पार हो गया तो अनवर कादरी की पार्षदी कानूनी रूप से समाप्त हो जाएगी। एमआईसी के बाद हुई पत्रकार वार्ता में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनवर कादरी जैसे पार्षद जिन्होंने न केवल अपनी पार्षदी का, इस निगम का और इस शहर का भी मान करने का, कम करने का काम किया है। कई प्रकरणों के कारण, अवैध कब्जों के कारण, लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोपों के कारण फरार चल रहे हैं। ऐसे पार्षद का पार्षद बने रहना ना तो शहर हित में है और ना निगम हित में है। हमने एक चिट्ठी डिविजनल कमिश्नर को लिखी थी कि वो तत्काल धारा 19 के प्रावधान के तहत कार्रवाई करें। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो जल्दी कार्रवाई करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो इंदौर की जनता और हमारे पार्षद उनसे जरूर प्रश्न करेंगे। लेकिन जो काम हमारी सीमा में है कि 2/3 बहुमत से उनको पार्षदी से हटाने का प्रस्ताव आज एमआईसी में हमने पारित करके उसको परिषद में रखने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अगली परिषद में हम 2/3 बहुमत और जिन मुद्दों पे उनका हटना जरूरी है उन पर चर्चा करके और पार्षद अनवर कादरी को भी सुनवाई का अवसर देकर पार्षदी समाप्त करने का प्रस्ताव अगली परिषद में लेके आने का भी एमआईसी में शिकायत के आधार पर निर्णय लिया। 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट मेयर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, जब कोई युवा आता है तो निश्चित तौर पर वो कुछ नया करते हैं और महापौर जी और उनकी पूरी एमआईसी के सभी सदस्य, भाई राजेंद्र राठौर जी, निरंजन जी, नंदू मारिया जी, मामा जी, आदरणीय बबलू जी, राजेश जी, अश्विन जी, प्रिया जी, राकेश सिंह जी, सभापति मन्नालाल यादव जी और हमारे सभी पार्षदों ने मिलकर जो पिछले 3 साल में काम किया है और इस 3 साल के काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं उसकी ओर इंदौर में कदम बढ़ा दिया है। हम डिजिटल इंदौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नर्मदा का चौथा चरण ला रहे हैं। इसके साथ ही और भी अनेक विकास के कार्य जो आप सब जिसके साक्षी हैं, जो हमारी निगम परिषद कर रही है, इसके पहले के भी हमारी निगम परिषदों ने जो जो काम लिए उसे हमारी दूसरी परिषद ने पूर्ण किया है। और जैसा कि महापौर जी ने कहा, नई सोच, नया दौर, आभार इंदौर। ये आभार इंदौर के तहत ही हम अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के मैं सभी आज तक के हमारे जितने भी पार्षद साथी रहे, महापौर रहे, हमारे अन्य विधायक साथी रहे, सांसद जी रहे, सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगा कि आज हमारी एमआईसी का स्वागत करना चाहिए जाके, क्योंकि विकास के तो सारे काम एमआईसी करती ही है। जब कोई एकाध निर्णय हमारी विचारधारा को और अधिक मजबूत करने वाला होता है तो
सहसा उस समय आके स्वागत करना भी चाहिए। मैं महापौर जी और पूरी परिषद की टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वे कुख्यात अपराधी अनवर डकैत को निगम परिषद से बाहर का रास्ता दिखाने का जो उन्होंने प्रस्ताव किया है, मैं उसके लिए भी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। भाजपा का कहना है कि नगर निगम की गरिमा बनाए रखने और जनता के हितों की रक्षा के लिए यह कदम अति आवश्यक है।